नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं कक्षा 9th की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुषी। बच्चों, आज हम शेमुषी के पाठ 10 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जटायोः शौर्यम, अर्थात जटायु की वीरता। जटायु रामायण में एक किरदार थे जिसके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत उसके बारे में बतलाएंगे। तो बच्चों, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाते रहिए। तो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 10 को जिसका नाम है जटायोः शौर्यम। पाठ का नाम है जटायोः शौर्यम, अर्थात जटायु की वीरता। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समुद्धतोऽस्ति। जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं, यह पाठ कहां से लिया गया है? तो यह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण में से, रामायण के भी अरण्य कांड से इस पाठ को लिया गया है। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। प्रस्तुत पाठ में आपको जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। जटायु कौन था इसके विषय में मैं आपको बतला देता हूं। जटायु एक गिद्ध थे जो कि गिद्धों के राजा थे। वह संपाति और जटायु दो भाई हुआ करते थे जिन्होंने राजा दशरथ के साथ युद्ध किया था, इसलिए वह राम के दादा के समान भी माने जाते थे, राम के पिता के समान भी वो माने जाते थे। राम उनको अपने पिता की तरह भी मानते थे। तो जटायु एक पक्षीराज थे जो कि गरुड़ थे। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने विलपन्त्याः सीतायाः करुण क्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। पंचवटी जंगल के पास से जब रावण सीता का हरण करके लेकर के जा रहा था, तब रावण अपने विमान से सीता को लेकर के जा रहा था और देवी सीता उस समय कातर क्रंदनम अर्थात रो रही थी, बिलख रही थी। ऐसी रोती हुई बिलखती हुई सीता की आवाज सुन करके जटायु ने उनकी तरफ देखा और उनके पास में वो गए। सह सीता अपहरणे निरतम रावणम तस्मात् निंद्य कर्मणः निवृत्तिर्थम प्रबोधयति। और जटायु ने वहां जाकर के रावण को उस निंदित कर्म को करने से बचाने के लिए और उस निंदित कर्म को करने से रोकने के लिए उसको ज्ञान दिया, लेकिन रावण को यह ज्ञान समझ में नहीं आया। परंच अपरिवर्तित मति रावणः तम एव अपसारयति। किंतु अपरिवर्तित मति अर्थात विनाशमति जो दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति था वह था रावण, उसको यह बात समझ में नहीं आई और वो अपसारित कर दिया। उसने किसको? उसने जटायु को ही दूर हटाने का प्रयास किया, उसको मारने का प्रयास उसने किया। ततः पक्षीराजः तुंडेन पादाभ्याम प्रहरति। इसके बाद में जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो उन्होंने युद्ध करना उचित समझा और युद्ध के दौरान पक्षीराज ने उन रावण के पादाभ्याम प्रहरति अर्थात पादों को अर्थात पैरों को उन्होंने प्रहार उस पर कर दिया। स्वनखैहि रावणस्य गात्राणि विदारयति। अपने बड़े बड़े नाखूनों से, गिद्ध के बड़े नाखून बड़े बड़े होते हैं, तो गिद्धराज ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके गात्राणि अर्थात उसकी त्वचा को, स्किन को, उसको चोट पहुंचा दिया, नखों से उसको खींच दिया, जिससे रावण लहूलुहान हो गया, खूना खून हो गया। एवंच बहुविध आक्रमणेन रावणः भग्नधन्वा हतसारथी हताश्व वृणी विरथश्च संजातः। इस प्रकार से जटायु के द्वारा अनेक प्रकार के आक्रमण करने के बाद वह जो रावण था वह कैसा हो गया? भग्नधन्वा धनुषहीन हो गया, क्योंकि उसने धनुष को तोड़ दिया। हतसारथी उसके सारथी को मार दिया। हताश्व बिना घोड़े का हो गया। वृणी विरथश्च जातः और बिना रथ का भी हो चुका था। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारैहि वृणी महाबली रावणः मूर्छितो भवति। और खगराज के अर्थात जटायु के बार बार अनेक प्रकार के आक्रमणों के कारण वह जो रावण था वह मूर्छित हो गया, खूना खून होकर के जमीन पर गिर पड़ा। अब आपको यहाँ चूंकि हम जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में आपको श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण कथा, संपूर्ण रामायण को बतलाया गया। संस्कृत श्लोकों के माध्यम से आपको संपूर्ण रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है। तो आपको जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वह भी कुछ श्लोकों के माध्यम से है, जिसमें भगवती सीता जटायु को बुलाती है। जटायु आकर के रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु मूर्ख रावण समझता नहीं है और फिर भी अपनी उस देवी सीता का हरण करके ले जाने लगता है। तो पहला श्लोक है, देखिए,
सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिताः वनस्पतिगतं गृधं ददर्शायतलोचना। सीता कहती है, सीता किसको कहती है? जब पंचवटी वन के ऊपर से वह निकल के जा रहे होते हैं तो उन्होंने एक गिद्ध को देखा पेड़ के ऊपर बैठे हुए, तो उस गिद्ध से वह याचना करती है और कहती है, अत्यंत विलाप कर रही, दुखी हो रही, कि सा तदा करुणा वाचो, अपनी करुणा रूपी आवाज में, विलपंती सुदुखिता, विलप रही है, रो रही है, और किसको बुला रही है? वनस्पति गतम गृधम, वनस्पति अर्थात पेड़ के ऊपर बैठे हुए उस गृध को, गृध अर्थात होता है गिद्ध, और उसको देखकर उसकी कहती है कि मैं अत्यंत दुखी हूं, मेरी तरफ देखिए, मुझे यह दुष्ट रावण हरण करके ले जा रहा है। फिर दूसरा श्लोक है, देखिए, जटायो पश्य मामार्यम ह्रियमाणाम अनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। कि जटायु पश्य, हे जटायु मुझे पश्य, माम आर्य मुझे देखिए, हे आर्य मुझे देखिए, यह ह्रियमाणाम अनाथवत, यह मुझे किस तरह से लेकर जा रहा है? अनाथवत, मुझे अनाथ समझ करके यह लेकर के जा रहा है। अनेन राक्षसेन्द्रेण, इस राक्षस राज को, इस राक्षस राज रावण को मैं सीता, यह मुझे अनाथ समझ रहा है, और अनाथ समझ करके यह मेरा अपहरण करने ले जा रहा है, इसलिए मैं इस समय दुखी हूं, विलप रही हूं, रो रही हूं। तो हे पक्षीराज, तुम मेरी ओर देखो, मुझे देखो। देखिए तीसरा श्लोक है, बड़े ही अच्छे से समझाया गया है कि सीता ने किस प्रकार से जटायु जी से मदद मांगी, और जटायु ने सुनते ही देखते ही किस प्रकार से वह सीता की मदद के लिए वहां आ गए। तीसरा श्लोक है, देखिए, तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरत शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शसः। इसके बाद क्या हुआ? सोए हुए उस जटायु ने शुश्रुषु, क्या किया? सुप्तस्तु, सोते हुए उस जटायु ने किसकी आवाज सुना? सोते हुए कि वैदेहीम, वैदेही की आवाज को सुना, निरीक्ष रावणम क्षिप्रम, और उस रावण को उन्होंने देखा। किसने देखा? तो जटायु ने रावण को देखा, और विलप कर रही उस सीता को देखा, उसकी कर्ण को ध्वनि, उसकी जो आवाज थी सीता की, उस आवाज को सुना, और दोनों को देखने के बाद में वह उनके पास में शीघ्र ही सीता को उन्होंने देख लिया कि कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, मेरी याचना कर रहा है, तो मुझे मदद करनी चाहिए। फिर देखिए चौथा श्लोक है, ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहारः शुभांगिरः। इसके पश्चात वृक्ष पर बैठे हुए पर्वत की समान चोंच वाले, उसकी चोंच किस पर्वत को आपने देखा होगा कि पर्वत की जो चोंच, पर्वत का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह एकदम नुकीला होता है, पैना होता है, जैसे पिरामिड की तरह होता है, इस तरह से वह हिस्सा होता है पर्वत का। तो जो गिद्ध होता है, गिद्ध की चोंच भी कुछ इस तरह से होती है, नुकीली सी होती है। तो वह जो पर्वतराज थे, जो कि खगोत्तमः, कैसे थे? खगेशु उत्तम, अर्थात खगोत्तम, अर्थात सारे के सारे पक्षियों में वह श्रेष्ठ थे। तो उन पक्षियों के राजा ने, खगोत्तम ने, जिनकी जो तुंड थी, वो तुंड अर्थात होता है चोंच, तो जो तुंड थी वो कैसी थी कि पर्वत श्रृंगा, पर्वत की चोटी के समान उनकी तुंड थी। वनस्पतिगतः, जो कि वनस्पति के शोभा से युक्त थे, अर्थात वनस्पतियों में, अर्थात पेड़ इत्यादि पर वह बैठे हुए थे। श्रीमान व्याजहारः शिवा शुभांगिरः, इसका संपूर्ण अर्थ मैं आपको बता देता हूं कि वृक्ष पर स्थित पर्वत के शिखर के समान शोभा पाने वाले वह पर्वतराज, तीक्ष्ण पैनी चोंच वाले, शोभा से युक्त, पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने अपनी सुंदर वाणी में कहा। किससे कहा? रावण से कहा। अब सुनिए जरा, निवर्तयमतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत्परोस्य विगर्हयेत्। अब यह जटायु थे, जटायु रावण को समझा रहे हैं कि हे नीच, तुम किस तरह की हरकतें करने जा रहे हो, ये तुम्हारे ज्ञानी होने का कोई सबूत नहीं है। तुम एक विद्वान ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानी होने के बावजूद भी तुम परदारा को छेड़ रहे हो, परदारा को स्पर्श करने का जो पाप कर रहे हो वह मत करो। इस तरह से वो समझाते हैं कि हे नीच बुद्धि वाले रावण, हे दुष्ट बुद्धि वाले रावण,
तुम पराई स्त्री को स्पर्श करने से अपने आप को रोक लो। पराई स्त्री सीता किसकी पत्नी थी? तो भगवान राम की पत्नी सीता थी। तो सीता जो थी वह रावण के लिए पराई स्त्री हुई। तो तुम पराई स्त्री को स्पर्श करने से अपने आप को रोक लो, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य को यह आचरण शोभा नहीं देता। तुम एक बुद्धिमान मनुष्य हो और तुम्हें यह इस प्रकार का आचरण जो है वह शोभा नहीं देता है। इसलिए इसकी दूसरे लोग भी निंदा करेंगे, सिर्फ इसकी मैं ही अकेला निंदा नहीं कर रहा हूं। जो बुद्धिमान लोग हैं वह बुद्धिमान लोग इस कार्य की घोर निंदा बार बार करेंगे कि तुम पर स्त्री का स्पर्श करने से अपने आप को रोक लो। छठा श्लोक है, देखिए, वृद्धोहम त्वं युवा धन्वी सरथः कवचीशरी न चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। जटायु अपने बारे में कुछ उसको बताता कि मैं वृद्ध हूं, वृद्ध हूं अर्थात मैं बुजुर्ग हूं। तुम कैसे हो? युवा हो, धनवी हो अर्थात धनुष वाले हो, धनुष तुम्हारे साथ है। सरथा रथ के साथ हो, तुम्हारे पास रथ भी है। कवची कवच भी पहना हुआ है तुमने। शरी बाणों की बहुत सारी तस्तरी तुम्हारे पास में रखी हुई है, बाण है बहुत सारे। नचाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि, लेकिन इतना होने के बावजूद भी मैं वैदेही को कुशल मंगल यहां से लेकर के तुम्हारे पास से जाऊंगा, ऐसा मैं तुम्हें वचन देता हूं और ऐसी चेतावनी भी तुम्हें देता हूं। भले ही मैं वृद्ध हूं, तुम्हारे पास इतनी चीजें हैं, तुम्हारे पास धनुष है, बाण है, रथ है, कवच है, इत्यादि चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं वृद्ध होने के बाद भी वैदेही को अर्थात विदेह की पुत्री को, विदेह राज जनक की पुत्री को, इसलिए उनका नाम वैदेही था। सीता को वैदेही इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वह विदेह राज जनक की पुत्री थी। मिथिला के राजा और विदेह के जनक की वह पुत्री थी, इसलिए उनको वैदेही भी कहा जाता था। 7वां श्लोक है, देखिए, उसके बाद में जब उसने उसकी बात नहीं मानी, जटायु की बात रावण ने नहीं मानी, अनसुना कर दिया, तब उसको वह किस प्रकार से समझाता वह सुनिए। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वृणान् पत्तगसत्तमः। अब जब जटायु की बात उसने नहीं मानी तो जटायु ने क्या करना प्रारंभ कर, आक्रमण, अटैक करना शुरू कर दी जटायु ने। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम, जटायु ने अपने तीक्ष्ण पहने नाखूनों के द्वारा क्या कर दिया? तू चरणाभ्याम महाबल, जो महाबली है, कौन है महाबली? तो रावण जो है वह महाबली है। महाबली रावण के चरणों को उन्होंने क्या कर दिया? नोच दिया, तीक्ष्ण खींच दिया, तीक्ष्ण नखों से, तीक्ष्ण मतलब पहने नाखूनों से उसने क्या कर दिया कि रावण के पैरों को उसने खींच दिया, नोच दिया। चकार बहुधा गात्रे वृणान् पत्त गसत्तमा, और क्या किया? शरीर पर, उसके गात्राणी अर्थात उसके जो शरीर है उस शरीर पर भी उसने बहुत सारे घावों को ला दिया। रावण के बहुत सारे शरीर पर उसने घाव कर दिए नाखूनों से, और अपने पेज, अपनी जो पैनी चोंच थी उसकी पर्वत श्रृंगा, जैसे पर्वत की चोटी के समान जो उसकी चोंच थी, उस चोंच से उसने उसके शरीर के बहुत सारे हिस्से को नोच दिया। पैरों को उसने चोंच से, नाखूनों से इत्यादि से नोच दिया। अब देखिए 8वां श्लोक है, तोस्य शसरं चापं मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभज्जास्य महद्धनुः। इसके बाद महातेजस्वी जटायु ने क्या किया कि तोस्य शसरं चापम, उसका जो शसर था, शर अर्थात धनुष, उसका जो धनुष था वह कैसा था? मुक्तामणि विभूषितम, कैसा था? मोतियों और मणियों से विभूषित था। किसका? मोतियों और मणियों से विभूषित था। किसका धनुष? तो रावण का जो धनुष था वो विभूषित था। तो उसने अपने महान तेजस्वी बड़ी चोंच वाले जटायु ने अपने पंजों से रावण के मोतियों और मणियों से सुसज्जित बाण को और धनुष को तोड़ दिया। अपने चरणों से, नाखूनों से और अपनी चोंच से उसने इन नाखूनों को, उस धनुष को तोड़ दिया। अब जब धनुष तोड़ दिया तो वह कैसा हो गया? इस देखिए अगले श्लोक में कहा है, सभग्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः तलनाभि जघानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। अब वो कैसा हो गया? भग्न धन्वा, बिना धनुष का हो चुका, भग्न हो चुका। क्या हो गया उसका? भग्न। धनवा जो उसका था, वो धनुष जो था वह कैसा हो गया? उसका भग्न हो गया, टूट गया। तो अब उसको उसने कैसा कर दिया? उसने उसे टूटे हुए धनुष वाला कर दिया।
फिर इसके बाद क्या कर दिया, विरथो, रथहीन कर दिया उसको। फिर हताश, वो बिना घोड़े वाला कर दिया। हत सारथी ही, बिना सारथी वाला कर दिया उसने। तलनाभि जघानाशु जटायुम क्रोध मूर्छिता, और क्रोध से व्याकुल रावण ने शीघ्र ही तलवार की मूठ से जटायु को मार डाला। जटायु को उसने मार डाला। अब जब रावण को इतना क्रोध आया उसके विषय में, क्योंकि रावण भी एक महाबली था, लेकिन रावण जैसे व्यक्ति को भी, रावण जैसे महाबली को भी उसने क्या कर दिया था, क्रोध से अपने चोंच से और नाखूनों से प्रहार करके उसको गंभीर से घायल कर दिया था। तब रावण को बहुत क्रोध आया, और रावण को जब क्रोध आया तो उसने क्या कर दिया, क्रोध से व्याकुल होकर रावण ने शीघ्र ही तलवार की मूठ से जटायु को मार डाला। जघानाशुम, जघानाशम, क्या कर दिया, जघा तलनाभि जघानाशुम जटायुम क्रोध मूर्छिता, क्रोध से उसने उसको मूर्छित कर दिया और मार डाला। जटायु जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद में क्या हुआ, जब जटायु की मृत्यु हो गई तो उसके बाद भी क्या हुआ, जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वामबाहून्दसः तदा व्यपहार दरिंदमः, कि शत्रुओं को नष्ट करने वाले कौन, पक्षियों के राजा जटायु ने तब अपनी चोंच से उस पर आक्रमण करके उसकी बाईं और 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। जैसे ही रावण ने उसके दोनों हाथों को काट दिया, उसको मूर्छित करके वन में फेंक दिया, तब उसको अंतिम बार गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर के उसकी भुजाओं को उखाड़ दिया। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वामबाहुन्दशत् तदा व्यपहार दरिंदमः, किसकी चोंच, किसके भुजाओं को उखाड़ दिया, तो जटायु की भुजाओं को उखाड़ दिया। कि शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने तब अपनी चोंच से उस पर आक्रमण करके उसकी बाईं और 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। रावण की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया, क्योंकि जटायु के पास तो एक ही भुजा है, रावण के पास 10 हाथों की 10 भुजाएं, एक तरफ की 10, दूसरे तरफ की भी 10, अर्थात 20 भुजाएं उसके पास में थी। तो एक तो बाईं ओर की, बाईं अर्थात उल्टे हाथ की, तो बाईं और उल्टे हाथ की जो 10 भुजाएं थी वो 10 भुजाएं उसने उखाड़ दी। तो बच्चों, इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है, जिसमें आपने जान लिया होगा कि जटायु और रावण के बीच में जो संवाद हुआ था, जो युद्ध हुआ था, वह किस प्रकार का था, किस प्रकार सीता जी विलाप कर रही थी। सीता जी के विलपित शब्दों को सुन करके रावण उसको जब हरण करके लेकर जा रहा था, तो वो पंचवटी कानन में वृक्ष पर बैठे हुए जटायु जी आराम कर रहे थे, निद्रा ले रहे थे। तब उनको सीता की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ इत्यादि के शब्द सुनाने लगे, और वह गए वहां पर। उसको पहले रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ना समझा, क्योंकि वह जो उसकी मति थी वह भ्रष्ट हो चुकी थी, और भ्रष्टमति होने के कारण उसने इस बात को तवज्जो नहीं दी, अपने उचित नहीं माना, और फिर युद्ध की स्थिति बन गई, जिसमें जटायु ने अपनी चोंच और नखों से उसको, रावण को मूर्छित कर दिया और उसको कई सारे तरीके से घायल भी कर दिया। लेकिन इसके बदले में क्रोध से आग बबूले होते हुए रावण ने भी जटायु के हाथ काट दिए, दोनों भुजाएं काट दी और उसको कर्त कर दिया। लेकिन जटायु ने भी उसको अंत में उसके बाईं ओर की 10 भुजाओं को समाप्त कर दिया। तो अच्छा बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये पाठ आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है और ये पाठ आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि अन्य लोग इसका फायदा ले सके। हम अगली बार फिर से उपस्थित होंगे इसके प्रश्न और उत्तर के वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।